ज्योग्राफी के टॉपिक में जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान है उनके बारे में बता रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्राय एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, जो घास के मैदानों की बात कर रहे हैं हम भारत या राजस्थान के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, ये घास के मैदानों की बात कर रहे हैं हम विश्व के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्रकार कि जो घास के मैदान हैं उनके प्रकार कितने हैं। याद रखना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि विश्व में जो घास के मैदान है उसके कितने प्रकार हैं? 2। कितने प्रकार हो गए? 2। एक नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मैदान। और बार बार नहीं लिखेंगे अपन घास का मैदान क्योंकि हमारा टॉपिक है घास का मैदान है। और 2 नंबर पे आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि ये जो घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी किन अक्षांश और देशांतरों के मध्य पाए जाते हैं। तो सीधा सा प्रश्न है, देखो जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहेंगे और किस क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहेंगे। देखो, इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है। जो हम कटिबंधों को या अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को पढ़ने के लिए हम जब इसको याद करते हैं, देखो ये पृथ्वी हमारी और पूरी पृथ्वी को ये 2 भागों में बांट दिया। किसने बांट दिया है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने। कौन सी रेखा होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या नाम देंगे इसको? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कह दो, चाहे भूमध्य रेखा कह दो, और या फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। आगे देखो, इसके ऊपर वाला जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इससे दक्षिण वाला जो भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब देखो, एक रेखा खींची है मैंने यहाँ और एक रेखा मैंने खींच दी है यहाँ पर। इसको तो कहेंगे 23.5 डिग्री और इसको भी हमने नाम दिया 23.5 डिग्री। एक रेखा मैंने उत्तरी गोलार्ध में और दूसरी रेखा कहाँ पर बताई आपको? दक्षिणी गोलार्ध में। जो उत्तरी गोलार्ध में है इसको कहेंगे करक रेखा। क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध वाले को? करक। और जो दक्षिण में है इसको हमने क्या नाम दिया है? मकर रेखा। ध्यान रखना, करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मैदान पाए जाएंगे यानी 0 से करक रेखा तक और 0 से मकर रेखा तक, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। आगे, अब ये ऊपर रेखा खींच दी मैंने और ये दक्षिण में। अब याद रखो, इसको नाम दिया है मैंने 66.5 डिग्री और इसको नाम दिया है 66.5। अब जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उसको कहेंगे अपन आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। और इसको क्या कहेंगे अपन? अंटार्कटिक रेखा। देखो, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिणांश रेखा को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक। अब याद रखना, ये वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये करक रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य और इधर मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे शीतोष्णकटिबंधीय में कि करक रेखा व मकर रेखा के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदानों को शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय मैदान कहा जाता है। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए हैं कि सॉरी करक और मकर लिख दिया क्या? करक और मकर रेखा नहीं, सॉरी करक रेखा, करक यहाँ से लिखेंगे करक या मकर। ठीक है, करक और मकर। और इधर लिखेंगे अपने आर्कटिक और अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। क्लियर है? यानी करक रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से और अंटार्कटिक रेखा तक पाए जाने
वाले जो घास के मैदान है उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। और जी विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से मकर रेखा तक जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे अपन? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदानों के दो प्रकार हैं जिन्हें जलवायु के आधार पर जहां जैसी जलवायु है उसकी दृष्टि से उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। उष्ण कटिबंधीय पूछ ले तो विषुवत रेखा से कर्क और विषुवत रेखा से मकर। शीतोष्ण कटिबंधीय पूछ ले तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। बात खत्म। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से घास के मैदान है विश्व में जो विश्व प्रसिद्ध है। तो पहले मैं आपको जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कम है जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं और वो घास के मैदान है। देखो 1 नंबर पे तो आता है, इसमें बात करेंगे हम उष्ण कटिबंधीय में। उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसका नाम है सवाना। उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? सवाना। सवाना पाया जाता है सूडान में। सवाना घास का मैदान पाया जाएगा सूडान, और सूडान है अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पर्सन है। सवाना घास का मैदान कौन से देश में है? सूडान में। सूडान कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। 2 नंबर पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसका नाम है लानोज। दूसरा उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसका नाम है लानोज। और लानोज जो घास का मैदान है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। यानी कहां पर स्थित है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो देश है वो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका। और हमारे जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो क्लियर हो गए। 2 आपको याद रखने हैं, सवाना जो सूडान अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका में है, दूसरा लानोज है जो वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बढ़ते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की तरफ। उष्ण कटिबंधीय में केवल आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, एक तो सवाना है और दूसरा कौन सा है? लानोज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। देखो स्थिति आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम के माध्यम से। अब इस डायग्राम को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम हमारे नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वैसे याद रखना साधारणतः ये बड़े लेवल की बात होगी कि आपको शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछ ले, सीधा घास के मैदान का नाम देगा और उसकी स्थिति देश के अंदर पूछी जाएगी तो वो आपको कंठस्थ याद करना है। 1 नंबर हम पढ़ चुके हैं, 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, घास के मैदान यानी कौन कौन से घास के मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और वहां स्थित होने के कारण ही इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। 1 नंबर पे देखो स्थिति मैंने अभी आपको बता दी है कहां कहां पाए जाएंगे, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। पहला जो घास का मैदान हम इसमें लिखेंगे उसका नाम है डाउन्स। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में या हम सीधे घास के मैदानों में बात करेंगे तो 3 नंबर पे आ जाएगा ये। अब प्रश्न पड़ता है कि डाउन्स घास का मैदान कहां पर है? याद रखना है डाउन्स घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है कैंटरबरी। कैंटरबरी आपको ये भी याद रखना है कि कैंटरबरी जो घास का मैदान है वो कहां पर है? ये है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास का मैदान कहां पर है? न्यूजीलैंड। ये पर्सन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा घास का मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय हम पढ़ रहे हैं वो है स्टेपीज। स्टेपीज याद रखना फ्रेंड्स, स्टेपीज जो घास का मैदान है वो है मध्य एशिया में। स्टेपीज जो घास का मैदान है वो है मध्य एशिया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा है प्रेरीज। प्रेरीज और जो प्रेरीज घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में है। ये उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका में है उन घास के मैदानों में आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद चलते हैं पंपास। 5वें नंबर पे है पंपास। अब पंपास जो घास का मैदान है
वो पड़ेगा फ्रेंड्स अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका में नहीं है, अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका। ये भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिरेस था वो उत्तरी अमेरिका में है और जो कंपास है वो अर्जेंटीना देश में है, और अर्जेंटीना देश है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद देखो 6 नंबर पे इधर लिख देती हूँ कंपास। कंपास जो घास का मैदान है कंपोज, वो ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील। उसके बाद देखो अगला बात करते हैं 7 नंबर पे, वो है बेल्ट्स। बेल्ट्स, और जो बेल्ट्स घास का मैदान है ये दक्षिणी अफ्रीका में है, जिसको अपन डायरेक्ट अफ्रीका भी लिख सकते हैं। बेल्ट्स ये है अफ्रीका। तो मैंने आपको 9 घास के मैदान बता दिए हैं, जिनमें से 2 घास के मैदान तो उष्णकटिबंधीय में थे, और बाकी के जो 7 घास के मैदान है वो कौन से कटिबंधीय घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब इनके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताती हूँ जो इन्हीं से संबंधित है और एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न है एक इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। ये प्रश्न है सीटेट एग्जाम 2014 में या 2013 के अंदर है, ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट में भूगोल वाले पार्ट के अंदर। ये तो पृथ्वी के फेफड़े किसको कहेंगे? याद रखना भूमध्य रेखा या सॉरी अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले जो घने वन हैं, अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और याद रखना ये जो वन है अमेजन नदी बेसिन, ये अमेजन नदी भी हमारे भूमध्य रेखा के आसपास में ही है। तो दूसरा क्वेश्चन हम पृथ्वी के फेफड़े हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें पढ़ते हैं कि सेलवास क्या है? यहां लिख देती हूं मैं इसको, सेलवास क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, सेलवास किसको कहेंगे? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्राजील में घने वनों को, ब्राजील जहां पर जो हमारे घास का मैदान था वो कंपोज था, और ब्राजील में घने जंगलों को क्या नाम दिया जाता है? सेल्वास। ये प्रश्न भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक पृथ्वी के फेफड़े बताया मैंने आपको कि अमेजन नदी बेसिन में जो घने जंगल है उनको तो कहेंगे पृथ्वी के फेफड़े, और ब्राजील में जो घने वन है, घने जंगल है, उनको क्या नाम दिया जाता है? सेल्वास। एक और है फजेंडा क्या है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, फजेंडा क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फजेंडा क्या है? याद रखना ब्राजील में कैवे के बगीचे, ब्राजील में कैवे के बगीचे, ब्राजील में जो कैवे के बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े बागान हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? फजेंडा। तो मैंने आपको इस घास के मैदानों के अलावा 3 और इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पृथ्वी के फेफड़े, अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले जो घने वन है, घने जंगल है, उनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। एक सेलवास, ब्राजील में जो घने वन पाए जाते हैं उनको सेलवास कहा जाता है। और एक बताया मैंने आपको फजेंडा कि ब्राजील में जो कहवे के बड़े बड़े बागान हैं, कहवे के जो बगीचे हैं, उनको क्या कहा जाता है? फजेंडा। तो ये वाले तीनों प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको घास के प्रमुख मैदानों के बारे में बताया और उनके जो प्रकार थे वो 2 थे, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। मैं सोचती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को आप बीच में रोक करके किसी तरह से अपने नोटबुक में से उतार सकते हो। फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।